चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th का जो कि आपका साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। आज ही क्लास 9th वालों के लिए सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर्स जारी कर दिए हैं, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है क्लास 9th वालों के लिए। शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर क्या कहना चाहता है, तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा क्लास 9th का जो कि आपका साइंस का होगा, और यह सेट फर्स्ट है यानी कि सेट फर्स्ट है। अगर आपको सेट सेकंड देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, मैंने सेट सेकंड भी आपको बता दिया है पहले से ही। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा सेट फर्स्ट क्लास 9th का जो कि आपका साइंस का होगा। ये सामान्य निर्देश यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन आप पढ़ लीजिए। यह कहना चाहता है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं यानी कि सभी प्रश्नों के आपको जवाब देना लाजमी है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्नों के आपको जवाब देना ही देना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहना चाहता है यानी कि नेक्स्ट वाला जनरल इंट्रोडक्शन क्या कहना चाहता है। इस प्रश्न पत्र में 40 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, यानी कि इस प्रश्न पत्र जो कि आपके सामने जो मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 40 प्रश्न यानी कि 40 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक प्रश्न पर एक क्वेश्चन पर आपको 2 अंक मिल जाएंगे। यानी कि दिस क्वेश्चंस पेपर कंसिस्ट ऑफ 40 क्वेश्चंस एंड एवरी क्वेश्चंस कैरीज 2 मार्क्स। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी ये कहना चाहता है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके सही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें से केवल एक उत्तर सही है। उत्तर पत्रक में यानी कि जो आपको OMR सीट मिलेगी उसमें आपको भरना है सही वाला ऑप्शन। उपयुक्त गोले को आप काला करके सही उत्तर को इंगित कीजिए। नेक्स्ट पर चलते हैं, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं यह क्या कहना चाहता है। शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर। यहाँ से शुरू हो रहा है आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर। यह क्या कहना चाहता है, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे से बहुत ही ध्यान समझिए। यह क्या कहना चाहता है कि त्वरण का एसआई मात्रक यानी कि एसआई यूनिट ऑफ एसिलेशन इज, यानी कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। आपको अगर पता है तो जरूर बताइएगा। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने 4 ऑप्शन दिया रहे हैं, इसमें से आप चूज कीजिए कि पहला है क्या त्वरण का मात्रक यानी त्वरण का एसआई मात्रक मीटर होता है, या फिर मीटर प्रति सेकंड होता है, या फिर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। आप इन सभी क्वेश्चन में से यानी सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से आप इसमें से चूज कीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो वही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है तो वही होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। यह क्या कहना चाहता है कि स्वचालित वाहनों में ये एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रतिदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जो आपने देखा होगा तो वह क्या होता है, यानी कि जो दूरी को मापता है वह यंत्र को क्या कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया रहे हैं कि क्या ओडोमीटर कहते हैं, या फिर स्पीडोमीटर कहते हैं, या फिर थर्मामीटर कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। आप सभी क्वेश्चंस में से यानी सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से आप चूज कीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ वह होता है ओडोमीटर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। यह क्या कहना चाहता है कि ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद ए डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल, सच ए डिवाइस इज नॉन एज, यानी कि ओडोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। यह क्या कहना चाहता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप बहुत ही ध्यान समझिए। यह क्या कहना चाहता है, इनमें से कौन सही है, यानी कि विच वन इज करेक्ट, यानी कि इनमें से आपको करेक्ट वाला ऑप्शन इसमें से सही चुनना है। अब चलते हैं, इस आपके ऑप्शन दिया रहे हैं कि बी बराबर यू प्लस 80 होता है, यह बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट देखते हैं कि बी बराबर यू माइनस 80, क्या यह बिल्कुल सही है समीकरण। नेक्स्ट देखते हैं ए बराबर बी प्लस यू अपॉन टी। नेक्स्ट देखते हैं कि b प्लस यू बराबर 80, यानी कि इसमें से कौन सा समीकरण बिल्कुल करेक्ट है, जो कि ये सभी गति के समीकरण हैं, यानी कि गति का समीकरण इसमें से कौन सा वाला करेक्ट होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ वह कौन सा है, तो वह है आपका b बराबर यू प्लस 80, यानी कि u प्लस 80 बराबर b, और यह कह लीजिए तो फ्रेंड्स b बराबर यू प्लस 80। जी हाँ फ्रेंड्स, यह गति का सेकंड नियम है, यानी कि लॉज ऑफ मोशन सेकंड, यानी कि सेकंड लॉज ऑफ मोशन। जी हाँ फ्रेंड्स, यह गति का सेकंड नियम ही है, इसलिए आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का, यानी कि थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। फ्रेंड्स आपके सामने जो ऑप्शन दिया रहे हैं, क्या द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को यानी कि संवेग कहते हैं, या फिर वेग कहते हैं, आवेग कहते हैं, या फिर बल कहते हैं, या फिर दाब कहते हैं। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, आप
अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब अगर जानते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा, तो वह होगा आपका संवेग। जी हाँ फ्रेंड्स, संवेग होता है क्योंकि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो वह कहते हैं संवेग। जी हाँ फ्रेंड्स, संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान कैसे कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं हम एम को। जी हाँ फ्रेंड्स, एम को कहते हैं, और वेग को कहती हैं बी, तो फ्रेंड्स बी होता है। और संवेग को कहते हैं तो पी बराबर एम बी। जी हाँ फ्रेंड्स, पी बराबर एम बी आपका यह फॉर्मूला होता है संवेग का, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाली देख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज इन कॉल्ड, तो वह क्या होता है, तो वह होता है मोमेंटम। जी हाँ फ्रेंड्स, मोमेंटम होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है, यानी कि किसका जड़त्व सबसे अधिक होता है। आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया रहे हैं। क्या साइकिल का जड़त्व सबसे अधिक होता है, या फिर कार का सबसे अधिक होता है, या फिर बस का सबसे अधिक होता है, या फिर रेलगाड़ी का सबसे अधिक होता है। आप चारों ऑप्शन में से चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेलगाड़ी का। जी हाँ फ्रेंड्स, ट्रेन का आपका जड़त्व सबसे अधिक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत क्रिया यानी कि प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है। आप इसमें से जरूर बताइएगा कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है। आप अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब जानते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आप जरूर बताइएगा। फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय नियम। जी हाँ फ्रेंड्स, तृतीय नियम होता है क्योंकि प्रतिक्रिया एवं जो प्रतिक्रिया होती है, यानी कि अगर हम यहाँ से एक वस्तु चलाते हैं तो इसके विपरीत भी एक वस्तु आती है, इसलिए यह गति का थर्ड नियम होता है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके सामने है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है, यानी कि जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है तो उसका मान क्या होता है। आपको अगर पता है तो जरूर बताइएगा कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है। आपको अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब पता है तो जरूर बताइएगा। उम्मीद करूंगा आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब पहले से पता होगा। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं जो कि आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है, यानी कि कितना गुना होता है। आपको अगर पता है तो जरूर बताइएगा। यह क्या कहना चाहता है कि चंद्रमा की सतह पर, यहाँ पर कहना चाहता है चंद्रमा की सतह पर, ना कि पृथ्वी की सतह पर। तो चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। आपको अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब पता है तो जरूर बताइएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें से आप चूज कीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1/6। जी हाँ फ्रेंड्स, 1/6 है। अगर यहाँ पर होता कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है, तो आप लगा सकते थे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि यह 6। जी हाँ फ्रेंड्स, 6 होता। और यहाँ पर कहना चाहता है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है, तो वही होता है 1/6, यानी कि 1/6। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान समझिए कि धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। यानी कि जो धनुष ताना जाता है, जो आपने देखा होगा बाज लोगों के हाथ में कि धनुष वह तान लेते हैं, तो उस डोरी में यानी कि उसकी डोरी जो होती है वह खिंच जाती है, तो उसमें ऊर्जा यानी कि कौन सी ऊर्जा उपस्थित होती है, यानी कि संचित होती है। आपको अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब पता है तो जरूर बताइएगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ तो वह होगा स्थितिज ऊर्जा। जी हाँ फ्रेंड्स, स्थितिज ऊर्जा होगा क्योंकि वह स्थित है, अगर वह छोड़ दी जाती तो उसमें होती गतिज ऊर्जा। जी हाँ फ्रेंड्स, उसमें गतिज ऊर्जा होती, बल्कि यहाँ पर कह रहा है कि तनी हुई डोरी में। जी हाँ फ्रेंड्स, तनी हुई डोरी में तो वह होती है स्थितिज ऊर्जा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जो कि आपके सामने आ चुका है कि कार्य करने की दर को कहते हैं। फ्रेंड्स, जो कार्य करते हैं हम कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, आपको अगर पता है तो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शक्ति। जी हाँ फ्रेंड्स, शक्ति कहते हैं यानी कि ऊर्जा कहते हैं।
इसलिए कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो वह कहते हैं पावर। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, यानी कि कितनी गुना हो जाएगी। किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। आपको अगर पता है तो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर सी चौगुनी हो जाएगी, क्योंकि वस्तु का वेग दोगुना करती हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है, बल्कि उसका दोगुना, यानी कि जब दुगुना का दोगुना करते हैं तो वह चौगुना होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाहता है कि आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक है। फ्रेंड्स, आवृत्ति होती है जो कि यानी कि बहुत जल्दी जल्दी होती है, तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। ऐसा ही यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता रहा हूँ। या क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा, तो वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हर्ट्ज होता है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि इनमें से तरंग वेग यानी कि वी, तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा आवृत्ति एन के बीच सभी सही संबंध कौन है। आपको बताना है कि विच वन इज द राइट रिलेशन एमंग वेव स्पीड वी, वेव लेंथ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी एन। तो कौन सा इसमें से, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा, आपको अगर पता है तो जरूर बताइएगा। मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब होगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि बी बराबर एन इंटू लैम्डा। इसलिए आपका सही जवाब होगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो कि आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है, यानी कि आपके सामने जो ऑप्शन दिया रहे हैं इसमें से आप चूज कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है। क्या गंध एक पदार्थ है, या फिर ठंडा एक पदार्थ है, या फिर प्रेम एक पदार्थ है, या फिर ठंडा पेय एक पदार्थ है। आप इन सभी क्वेश्चन में से जवाब बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या है, तो वह होगा ठंडा पेय। जी हाँ फ्रेंड्स, ठंडा पेय होता है, यानी कि जो आपका जल होता है तो वह ठंडा होता है या फिर गर्म हो, वह एक पदार्थ है। इसलिए आपका सही जवाब होगा आपका क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि बिल्कुल करेक्ट होगा। गंध एक पदार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक हवा की माध्यम से चलता है, यानी कि गैसीय माध्यम में होता है गंध, इसलिए आपका ऑप्शन एक इनकरेक्ट हो जाएगा। और ठंडा यानी कि ठंडा कोई भी चीज हो सकता है, इसलिए यह भी इनकरेक्ट है। ठंडा यानी कि यह तो, और नेक्स्ट यानी कि प्रेम भी एक पदार्थ नहीं है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। यह क्या कहना चाहता है कि निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में से द्रव में कौन निश्चित है। फ्रेंड्स, द्रव में कौन निश्चित है, क्या आकार द्रव में निश्चित है, या फिर वेग द्रव में निश्चित है, या फिर घनत्व द्रव में निश्चित है, या फिर आयतन द्रव में निश्चित है। आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। मैं आपको बता रहा हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड फिक्स्ड इन लिक्विड, यानी कि द्रव में कौन निश्चित है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वॉल्यूम, यानी कि आयतन आपका द्रव में निश्चित है, क्योंकि द्रव होता है तो वह एक आयतन ही होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आयतन ही होता है, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जो कि आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है, यानी कि कौन सा गर्मियों के समय, यानी कि जो गर्मियों के समय होता है तो वह कौन सा कपड़ा होता है तो सबसे अधिक आरामदेह होता है, तो वह कौन सा होता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया रहे हैं। क्या पॉलिस्टर सबसे अधिक आरामदेह होता है, या फिर सिल्क सबसे अधिक आरामदेह होता है, या फिर सूती होता है, या फिर सिंथेटिक होता है। आप चारों ऑप्शन में से चूज कीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा आपको क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि सूती वस्त्र। जी हाँ फ्रेंड्स, सूती होता है यानी कि कॉटन होता है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि निम्नलिखित में से कौन तत्व है, यानी कि आपके सामने जो ऑप्शन दिया रहे हैं इसमें से आप चूज कीजिए। क्या हवा एक तत्व है, या फिर ऑक्सीजन एक तत्व है, या फिर सी यानी कि पानी एक तत्व है, या फिर लवण एक तत्व है। आप चारों ऑप्शन में से चूज कीजिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा तो वह होगा आपको क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन एक तत्व है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑक्सीजन एक तत्व है, आपने रासायनिक विज्ञान में पढ़ा होगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही ध्यान से समझिए। यह कहना चाहता है कि निम्नलिखित मिश्रणों में से बिलियन की पहचान करें, यानी कि आपको बिलियन पहचान करना है कि कौन सा बिलियन है और कौन सा क्या है। तो फ्रेंड्स, क्या मिट्टी एक बिलियन है, या फिर समुद्री जल एक बिलियन है, या फिर कोयला एक बिलियन है, या फिर वायु एक बिलियन है? मैं आपको बता रहा हूँ कि निम्नलिखित मिश्रणों में से बिलियन की पहचान कैसे करना है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होना चाहिए करेक्ट, वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्री जल। जी हाँ फ्रेंड्स, समुद्री जल आपका एक विलियन है, क्योंकि यहाँ पर जल उपस्थित हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। फ्रेंड्स, टिंडल प्रभाव जो होता है तो उसको प्रदर्शित कौन करेगा? तो आपको सामने चार ऑप्शन दिया रहे हैं, क्या नमक का घोल टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, या फिर दूध टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, या फिर कॉपर सल्फेट का विलयन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इन चार ऑप्शन में से आप चूज कीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉपर सल्फेट का विलयन। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉपर सल्फेट का विलयन जो कि टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, कि 1.8 जी यानी कि ग्राम H2O में अणुओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है? आप इस क्वेश्चन का सही जवाब यानी कि हल द्वारा समझ सकते हैं। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब डायरेक्टली बता रहा हूं। अगर आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब हल द्वारा चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं आपको इसका हल के साथ भी इस क्वेश्चन का सही जवाब देने के तैयार हूं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6.00022 इंटू 10⁻²2। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, कि 5.85 जी NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड किसके बराबर होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो वह किसके बराबर होता है। आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब पता है तो जरूर बताइएगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें से आप चूज कीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/10 मोल। जी हाँ फ्रेंड्स, 1/10 मोल होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 22 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह क्वेश्चन बार बार आता है, कि कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। फ्रेंड्स, कौन सा तत्व है जो कि मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया रहे हैं, क्या हाइड्रोजन मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, या फिर ऑक्सीजन मुक्त रूप के यानी कि मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, या फिर ऑर्गन, या फिर क्लोरीन। आप चार ऑप्शन में से चूज कीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो रही होगी, उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको हर समय यानी कि हर टाइम मैं आपको लाइव ही मिलता हूं, इसलिए इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब होगा आपका क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि ऑर्गन। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑर्गन आपका मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, कि कैनाल किरणें, जो कि कैनाल किरणें होती हैं, किसका किरण पुंज है। आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है, यानी कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि प्रोटॉन। जी हाँ फ्रेंड्स, कैनाल किरणें होती हैं तो वह प्रोटॉन का किरण पुंज होती है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, कि किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन यानी कि 18 न्यूट्रॉन है, 18 न्यूट्रॉन है एवं 17 प्रोटॉन है, यानी कि प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। आप अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब जानते हैं तो जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आप कुछ भी मत कीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा मैं आपको डायरेक्टली यानी कि ट्रिक के साथ बता रहा हूँ, कि 18 और 17 आप दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, यानी कि 15। जी हाँ फ्रेंड्स, 35 आपका सही जवाब होगा, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास नियम क्या होता है। यानी कि सोडियम का जो कि सही इलेक्ट्रॉन विन्यास क्रम होता है तो वह क्या होता है। आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि फ्रेंड्स सोडियम में कितनी होती हैं
तो फ्रेंड्स सोडियम में कितनी होती हैं, यानी कि 11 होती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स 11 होती हैं, इसलिए 25 का सही जवाब क्या होना चाहिए, तो वह होगा 2, 8 और 1। जी हाँ फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर, कि आत्महत्या का थैला कहलाया जाता है, यानी कि आत्महत्या का थैला कौन सा कहलाया जाता है। आपको अगर पता है तो जरूर बताइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ आत्महत्या का, यानी कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला यानी कि थैली कहा जाता है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि कोशिका का पावर हाउस, यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है, यानी कि ग्रह हाउस किसे कहा जाता है, शक्ति हाउस किसे कहा जाता है, शक्ति घर किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। जी हाँ फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट होना चाहिए। फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, वह होता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर कौन सा है ऑप्शन, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, जो कि आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपके स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि ट्रैकीड्स पाए जाते हैं। फ्रेंड्स ट्रैकीड्स होती हैं तो वह किस में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स क्या जाइलम में पाई जाती हैं, या फिर फिलोएम में पाई जाती हैं, या फिर बसीय ऊतकों में, या फिर पेशीय ऊतकों में पाया जाता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब पता है तो जरूर बताइएगा। तो ट्रैकीड्स पाई जाती हैं तो वह पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब होगा आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि जाइलम में। जी हाँ फ्रेंड्स, जाइलम में पाई जाती हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 29 कि मृदु तक, यानी कि मृदु तक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं। फ्रेंड्स मृदु तक कोशिकाओं के बीच कौन से तत्व पाए जाते हैं, आपको अगर पता है तो जरूर बताइएगा। तो मृदु तक कोशिकाओं के बीच फ्रेंड्स क्या पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या होना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब होगा आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि अंतर कोशिकीय स्थान। जी हाँ फ्रेंड्स, अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनती है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 30 का सही जवाब क्या है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें से आप चूज कीजिए क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि दृढ़ ऊतक। जी हाँ फ्रेंड्स, दृढ़ ऊतक आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि पक्षियों और मेढकों की रक्त की प्रकृति होती है। फ्रेंड्स पक्षियों और मेढकों की रक्त की प्रकृति दोनों सेम होती है, तो वह कैसी होती है, यानी किस प्रकार की होती है। क्या समान होती है, या फिर असमान होती है, या फिर उष्ण होती है, या फिर शीत होती है। आप इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब क्या होगा, तो वह होता है शीत। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ठंडी होती है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, जो कि आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि जंतु जगत का सबसे विकसित समूह है, यानी कि जंतु जगत का सबसे विकसित समूह कौन सा है। आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब अगर पता है तो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि स्तनधारी वर्ग। जी हाँ फ्रेंड्स, स्तनधारी वर्ग होता है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैली उपांग पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। यानी कि यह कहना चाहता है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैली उपांग यानी कि उपांग नहीं पाए जाते हैं, तो भाई कौन सा, यानी कि कौन सा जंतु है। आप इस क्वेश्चन में से यानी कि आप सभी ऑप्शन में से आप चूज कीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कछुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, कछुआ में कोई भी विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं, तभी तो मनुष्य उसे आसानी से पकड़ लेता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, जो कि आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, कि निद्रा रोग उत्पन्न करता है। यानी कि फ्रेंड्स निद्रा रोग होता है तो भाई क्या उत्पन्न करता है। आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब पता है तो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब होगा आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि ट्रिप्नोसोमा। जी हाँ फ्रेंड्स, ट्रिप्नोसोमा निद्रा रोग उत्पन्न करता है, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि मलेरिया का रोग वाहक है। फ्रेंड्स मलेरिया किसकी द्वारा फैलती है, आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब पहले से पता होगा। तो मलेरिया का रोग वाहक है तो वही है मच्छर। जी हाँ फ्रेंड्स, मच्छर है, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर वी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 दे लेते हैं। यह क्या कहना चाहता है कि ओजोन गैस पाई जाती है। फ्रेंड्स ओजोन गैस किस में पाई जाती है, आप इस क्वेश्चन का सही जवाब अगर जानते हैं तो जरूर बताइएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि समताप मंडल में। जी हाँ फ्रेंड्स, समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 37 कि अतिचारण यानी कि अतिचारण का संबंध है। फ्रेंड्स, अतिचारण का संबंध किससे है? आपको अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब पहले से पता है तो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि मृदा अपरदन से। जी हाँ फ्रेंड्स, अतिचारण का संबंध है तो वह है मृदा अपरदन से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं। फ्रेंड्स, पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? क्या जैव रसायन कहलाते हैं, या फिर चट्टान कहलाते हैं, या फिर फल कहलाते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब क्या होगा? तो वह होगा आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि जैव रसायन। जी हाँ फ्रेंड्स, पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ वह जैव रसायन कहलाते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। तो फ्रेंड्स, एक सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होता है? आप अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब पहले से जानते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब होगा आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि जस्ता। जी हाँ फ्रेंड्स, जस्ता होता है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। यह क्वेश्चन इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन रखा गया है, यानी कि एक संश्लेषित उर्वरक है। फ्रेंड्स, एक संश्लेषित उर्वरक क्या है? आपको अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब पहले से जानते हैं तो जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, एक संश्लेषित उर्वरक क्या कंपोस्ट है, या फिर बर्मी कंपोस्ट है, या फिर यूरिया है, या फिर हरी खाद है? आप चार ऑप्शन में से चूज कीजिए, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होना चाहिए। तो वही होता है यूरिया। जी हाँ फ्रेंड्स, यूरिया होता है, यानी कि संश्लेषित उर्वरक है तो वही एक यूरिया है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूरी लाइक कीजिए और इन सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यह क्वेश्चंस क्या कहना चाहते हैं आप सभी के जवाब खुद ही दे सकते थे, इसलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द।